इतने दिन से कहाँ गायब थी, क्या थी, नहीं थी। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, अभी टाइम मिला है, वो दूसरे रूम में है, आप आवाज़ सुन रहे होंगे। तो मैं थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ कि मैं अपने घर गई हुई थी, मतलब अपना मायका गई हुई थी, वो भी 1 साल के बाद। तो मैं अपने घर गई हुई थी, आई थिंक पिछले होली में गई थी और फिर इस होली में गई हूँ। तो 1 साल का ड्यूरेशन था और इस बीच में मैं नहीं गई थी, 1 साल का टाइमिंग था। तो वो भी मैं नहीं जाने वाली थी, बट थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं जाने से भी माँ लोग थोड़ा सा ये करती है कि नहीं आ रही है करके। तो बहुत दिक्कत से मैं गई, मैं नहीं जा रही थी। तो बट फिर लगा कि नहीं, देखिए होता क्या है कि आप डेली एक ही काम कीजिएगा और ऊपर से एग्ज़ाम भी हुआ था तो उसका भी स्ट्रेस था। तो लगा कि नहीं, फिर नया कुछ पढ़ने में माइंड नहीं वर्क करेगा। और तो होली में होता है क्या कि 2-4 दिन का आपको थोड़ा सा काम का छुट्टी मिल जाता है। तो बस इसी वजह से मैं घर चली गई थी, वो भी सडन सडन प्लान बना कि जाना है। मैं चली गई, तो वहाँ जाने के बाद वहीं पे रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट आने का ये था कि पहले तो नॉट रिस्पॉन्ड करके शो कर रहा था, जो भी आपका मार्कशीट था, सॉरी आंसर शीट था। तो नॉट रिस्पॉन्ड करके आ रहा था। तो मैं डर गई कि वहाँ तो मैं सारा क्लिक की हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्यों नहीं शो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई मैं और पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं मोबाइल ज़रा सा भी देख नहीं पा रही हूँ कि अपडेट कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, बहुत डर गई कि इतना मुश्किल से मैं एग्ज़ाम दी हूँ, ऊपर से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे मेरा आंसर शो नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं उस टाइम कैसा फेस कर रही होंगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम से बहुत कुछ उम्मीदें थी और रहेगी भी। बहुत कुछ उम्मीदें थी, केवल ये मेरे लिए एक एग्ज़ाम नहीं था कि केवल जाके एग्ज़ाम देना है, नहीं था ये। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। इससे पहले भी मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दी हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बट बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड बताए कि नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो थोड़ा-सा रिलैक्स लगा कि चलो सबके साथ हो रहा है। तो उसके बाद फिर आंसर मिलाने के बाद आंसर उसमें भी बहुत मुश्किल हुआ आंसर मिलाने में। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं, मतलब 10 अभी मिला पा रही हूँ, 10 बाद में मिला पा रही हूँ, इतना दिक्कत से मैं मिला पा रही थी। फिर भी मिलाने के बाद मेरा 119 मार्क्स आया, ठीक है, 119 आया। तो अ, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मेरे से ऐसा लग रहा था कि नहीं, पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो मेरा सही है, लेकिन आंसर गलत है। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना कम कैसे आएगा, इतना कम कैसे आ सकता है करके। तो फिर लगा कि चलो हो गया होगा गलती। तो फिर पता चला कि नहीं, आंसर में सबके साथ मिस्टेक आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि चलो कुछ तो भगवान साथ दे रहे हैं। और ख़राब भी लग रहा था कि देखिए किसी भी चीज़ में इतना चिक-चिक अच्छा नहीं लगता, वो भी केवीएस में, ठीक है। झारखंड में तो खैर ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन केवीएस में ये नहीं, मतलब उम्मीद था। उसके बाद अ, पता चला कि आंसर सबका गलत आ रहा है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका आंसर गलत आ रहा है। तो केवीएस का मिस्टेक है इसमें। तो थोड़ा-सा लगा रिलैक्स। तो अभी मैं श्योर नहीं कर सकती हूँ कि मेरा केवल 119 आया है या आगे बढ़ सकता है। ऐसा चांस है कि हो सके तो मेरा आगे भी जा सकता है, अगर सुधार होता है कुछ तो आगे जा सकता है मार्क्स, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं श्योर नहीं थी कि मैं आपको आगे डायरेक्ट बता दूँ कि मेरा 130 आया, 135 आया, 140 आया या 125 आया, जो भी है। तो मैं थोड़ा-सा वेट कर रही थी कि क्या फाइनली क्या रिस्पॉन्स आता है वो मैं देख लूँ, बस मैं यही वेट कर रही थी। और खैर 119 आया है, तो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आया है, लेकिन मेरे लिए यही खुशी है कि मैं इतना कुछ फेस करते हुए, केवल ये नहीं मैं बोलूँगी कि मैं पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल की हूँ, नहीं, मैं हर एक चीज़ में स्ट्रगल की हूँ। ये 2 साल जो है मेरा बहुत बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, ठीक है। और अभी भी स्ट्रगल अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से पार कर चुकी हूँ, नहीं। स्ट्रगल मेरा उसी दिन पूरा होगा जिस दिन मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, उस दिन मेरा स्ट्रगल पूरा हो जाएगा। तो उसमें मैं ना मैं अच्छे से सोई हूँ, ना मैं अच्छे से खाई हूँ, ना मैं अच्छे से हँसी हूँ, ना मैं अच्छे से अपने हस्बैंड से बात की हूँ, ना अपने माँ-पापा से, मतलब किसी से मैं अच्छे से बात भी नहीं की हूँ इन 2 सालों में। बस बच्चे के पीछे टाइम देना और काम करना। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं तो ये वीडियो शेयर की हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं यहाँ पे, नहीं तो लगेगा कि मतलब सिंपैथी के लिए, मतलब लगता है लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बस यही बताऊँगी कि मेरे लिए एग्ज़ाम नहीं था, मेरे लिए एक चुनौती था कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। और मैं हमेशा बोलती थी कि आप पढ़ते रहिए, इसका यही रिज़ल्ट है। अगर बेबी के 3 महीने होने के बाद मैं नहीं पढ़ाई करती तो आई थिंक अभी मैं ज़ीरो होती, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेबी के
3 मंथ के होने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी। चाहे मैं 2 मिनट ही पढ़ती थी, चाहे 5 मिनट ही पढ़ती थी, चाहे मैं सो के पढ़ूँ या खड़ा होकर पढ़ूँ या जैसे करके पढ़ती थी। तो आज ये हुआ कि मैं KVS का एग्ज़ाम दे पाई, इतना मार्क्स आ पाया। अब मार्क्स को छोड़िए, मैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकी, ठीक है, अपना माइंड को वहाँ पे यूज कर सकी, और अकेले, वो भी अकेले, बस भगवान का साथ, ठीक है, वो भी अकेले। बहुत लोग का होता है कि मायके चली जाती हैं एग्ज़ाम के पहले, या एग्ज़ाम के पहले किसी को बुला लेती हैं, या मतलब बहुत कुछ, कोई काम वाली लगवा लेती हैं, या मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ अकेले हैंडल की हूँ, ठीक है। और अभी स्ट्रगल चल रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा बात इंटरव्यू का, क्या मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे में कन्फ्यूजन है। तो रहा इंटरव्यू का सवाल, तो इंटरव्यू में दे चुकी है। मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बेबी के 3 या 4 मंथ होने के पहले बाद से मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर दी थी देना स्कूल में। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मिरर के सामने। और रहा बात की डेमो टीचिंग, तो डेमो टीचिंग का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो लेकिन मैं जैसे कि अभी देखते हुए यूट्यूब में कभी करती हूँ, तो एक्सपीरियंस है। और रहा मेरा केवल, जैसे कि मैं बुक्स भी पढ़ना मैं बुक भी पढ़ रही हूँ। जैसे मेरा जो लिटरेचर पोर्सन है वो, राइटिंग स्किल है वो, और मेरा जो अपना पेपर है जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेमो टीचिंग में जैसे अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप हो जाता है, ठीक है। तो बस ये हो गया। और रहा बात होता है या नहीं होता है, इस पे मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप एक सोच के बैठिएगा कि चलो आज ये हो गया, अब नहीं पढ़ना है, आपको आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, एक दिन का आप रेस्ट लीजिए, कल से फिर से स्टार्ट आपको करना पड़ता है किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए या उसी एग्ज़ाम के लिए। तो कभी ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुई थी कि मेरा नहीं हो, मतलब मेरा एग्ज़ाम मार्क्स आ रहा है, मेरा नहीं होगा या जो भी है। फिर मेरे मन में आया कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो मैं पास कर चुकी हूँ, कि मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। बिलीव नहीं करेंगे आप, कल एग्ज़ाम था KVS का, और रात से ऐसा हो गया कि मैं नहीं दे पाऊँगी एग्ज़ाम, बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी। बेबी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर रास्ते में जा रही थी मैं, तो बेबी वोमिट करने लगी। मतलब बहुत लगा कि बीच रास्ता से मतलब घूमना पड़ेगा या जो भी है। तो बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दी हूँ मैं। तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे काम में, अगर किसी के काम में अगर मुश्किल आती है, तो समझिए कि आपका सक्सेस तय है, ठीक है। बस यही सब कुछ बात था जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको मार्क्स से पता चल गया। अब वेट कीजिए कि आगे का ब्लॉग मेरा क्या आता है। मैं कोशिश करूँगी कि DSSB भी फिल करने वाली हूँ, और उसके अनुसार मैं वीडियो लाऊँगी, ब्लॉग लाऊँगी। तो देखते हैं। तो चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत कुछ इस चैनल से सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे केवल एक पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई में नहीं दिखा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ की एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो चलो घूम के आते हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर से आपको पढ़ना है। तो अभी बस मेरा लाइफ यही है। तो चलिए आप लोग प्रे कीजिएगा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ, और मैं भी प्रे करूँगी कि मेरे से जितने जो लोग जुड़े हैं वो लोग सक्सेस करें। हम लोग एक दूसरे का सक्सेस देखने के लिए ही एक दूसरे से कनेक्ट हों। बस यही मैं एग्ज़ाम देने का पर्पस ये भी था। मैं देखना चाहती थी कि मैं बेबी के बाद एग्ज़ाम दे पाती भी हूँ या नहीं। अब विश्वास नहीं करेंगे मैं कैसे पढ़ती थी। जैसे कि थोड़ा बहुत, जैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ पाई वो आप लोगों तक शेयर करती थी। और फिर जैसे कि जो मैं नहीं शेयर करती थी, दीवार में लिखती थी, कभी दीवार में कॉपी रख के लिखती थी, क्योंकि वो कॉपी पेन नहीं छीनती थी। और कभी घूमते हुए पढ़ती थी, वो तो आप जानते ही हैं। मैं दीवार में लिखती थी मतलब दीवार में कॉपी रख के लिखना, किसी तरह से मतलब पढ़ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस पता चला है कि पढ़ाई क्या होता है, टाइम क्या होता है, सबसे बड़ी बात है। और ये भी पता चला कि आई कैन डू एवरीथिंग इफ़ आई वांट, ठीक है। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सब चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि मैं इतना कुछ फेस कर सकूं, बट समय सब करवाता है। और खैर बस यही थोड़ा बहुत बात था। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि अगर आपका सिचुएशन है यही, जैसे छोटा बच्चा है आपके साथ, आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, लोग वेट करते हैं कि व्हेन यू फॉल, ठीक है, देन दे लाफ, ठीक है। अगर वो वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप, मैं ये नहीं बोलूँगी आप मेरा वीडियो देखिए, आप किसी का वीडियो देखिए, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा आपको कुछ काम नहीं देने वाला है, आप पढ़ लेंगे। अब मेरे साथ क्या है कि अगर मैं KVS नहीं हुआ तो क्या मैं कहीं मतलब कुछ मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, और मैं कोई स्कूल जाके ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा ब्लॉग में। मैं स्कूल के बारे में सोच रही हूँ, कभी मैं प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करूँगी, क्योंकि देखिए घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है।
मैं बेबी को बड़ा कर रही थी, बड़ा करने का वेट कर रही थी। मैं इतना बड़ा करूँ कि वो मेरे साथ स्कूल जा सके, ताकि मुझे घर में उसको ना छोड़ना पड़े। तो मैं बस इस दिन का वेट कर रही थी, और बस वो दिन आ ही रहा है। और मैं अभी डीएवी का फॉर्म निकला है, तो मैं डीएवी का फॉर्म फिल करूँगी। और एक जगह और भी निकला है फॉर्म, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने। तो ये सब भी अभी जो जर्नी है वो चलता रहेगा। तो ये कब चलता है, जब आप किसी चीज़ में लगे रहते हैं ना, आपको दौड़ना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। इस लाइन को आप मैं हर दिन याद करती हूँ, हर दिन सोचती हूँ। और जब मैं बेबी होने के 3 मंथ्स के बाद में जब उठी थी, मतलब अपने आप में कमर कसी थी कि पढ़ना है, तो इसी लाइन को मैं हमेशा याद रखती थी कि मैं दौड़ूँगी भी नहीं और चलूँगी भी नहीं। मैं धीरे-धीरे, मतलब रुकना नहीं है, बस यही चलते रहना है, चलते रहना है।